बेटा तुम जॉब करती हो? हाँ जी। सैलरी कितनी है तुम्हारी? जी, 1,20,000 पर मंथ। अच्छा जी। हमारे बेटे की तो सैलरी कम है। मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ी बन पाएगी। जी, पर ऐसा क्यों? देखिए, अगर वाइफ की सैलरी ज्यादा हो तो वो हस्बैंड को हमेशा दबा के रखती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं तो कम ज़्यादा तो लगा ही रहता है, पर फिर पैसे तो घर में ही आने हैं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। और आपकी कोई डिमांड? डिमांड? पापा, आप डिमांड क्यों पूछ रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं ना मैं दहेज के खिलाफ हूँ। बेटा, वो बात ठीक है, पर पूछना तो हमारा फर्ज है ना। मम्मी, जब दहेज देना ही नहीं है तो पूछना ही क्यों है? देखिए, हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं, और अगर उसके बावजूद आप लोग दहेज के लिए डिमांड करते हैं तो मैं आप लोगों की पुलिस में कंप्लेन भी करवा सकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ आंटी जी। अरे, हम दहेज थोड़ी ना मांग रहे हैं। वो तो लड़की की शादी में कुछ ना कुछ देते ही हैं घर वाले। पर मेरे घर वाले कुछ भी नहीं देंगे। उन्होंने अपनी पूरी कमाई मेरी पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है, और आज मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इतनी अच्छी जॉब कर रही हूँ, इतना अच्छा कमा रही हूँ। तो मेरे घर वाले कुछ भी नहीं देंगे। देख लो, अभी से अपनी कमाई की धौंस दे रही है। हमें दहेज नहीं चाहिए। मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। मुझे एक बात और क्लियर करनी है। देखिए, मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो शादी के बाद मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल भी रखूंगी। हाँ हाँ, तो चली जाया करना महीने 2 महीने में एक बार घर। अच्छा, एक बात बताइए आंटी जी, अगर शादी के बाद विकास आपसे 2-3 महीने में 1-2 बार मिलने आए तो क्या चलेगा आपको? बताइए। देखिए, शादी के बाद मैं आपके घर के पास एक और घर लूंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा भी रहेंगे, ताकि मैं इनका ख्याल रख सकूं। क्यों, इस घर में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपका घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। अगर मैं वहां से आऊंगी तो मुझे 2 घंटे लगेंगे आने में, और मैं रोज इतनी दूर यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। इसलिए शादी के बाद मैं वहाँ एक और घर लूंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा रहेंगे, ताकि मैं इन लोगों की देखभाल कर सकूं। अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोगों को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। मम्मी, अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी तो कौन आपकी चिंता करेगा? बताइए, कोई है चिंता करने वाला? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। ससुराल और मायका आस पास होना, ना ना। ठीक है आंटी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं और विकास अलग घर लेकर रह लेंगे, आपके घर से 60 किलोमीटर दूर। विकास क्यों जाएगा हमसे दूर? क्यों आंटी जी? अगर मैं रह सकती हूँ तो विकास क्यों नहीं रह सकता? मैं अपना घर बार छोड़कर, मम्मी पापा को छोड़कर आ रही हूँ, तो जो चीज़ मुझे फील होगी वो विकास को भी फील होनी चाहिए ना। अगर मैं अपना घर छोड़ रही हूँ तो विकास को भी अपना घर छोड़ना चाहिए। इससे हम दोनों की एक नई शुरुआत होगी। नहीं नहीं, हम अपने बेटों को क्यों जाने देंगे? अरे भाई, पाल पोस के हमने उसको बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई कराई है, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। और वो बुढ़ापे में हमें छोड़ करके तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? अरे वाह आंटी जी, आपने अपने बेटे को पाल पोस कर अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया हुआ है, तो क्या मैं अपने मम्मी पापा का सहारा नहीं बन सकती हूँ? बताइए। हमारे घर के पास ही एक फ्लैट खाली है। मैं कल ही में बात कर लूँगा आपके मम्मी पापा के लिए। लेकिन विकास बेटा। माँ, मुझे सोना की बात सही लगी। वो ठीक कह रही है। जब आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके बुढ़ापे में आपके साथ रहूँ, आप लोगों की सेवा करूँ, तो सोना भी ये चाहती है ना कि वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे। सोना ने जो कुछ भी कहा, मुझे उस बात से कोई एतराज़ नहीं है। मुझे सारी बातें सही लगी और मुझे उसकी टर्म्स कंडीशन मंजूर है।
अरे तो पहले स्वरा भी तो बताए, उसे तू पसंद है या नहीं? जी पसंद है। तो फिर क्या है, हमें भी मंजूर है, क्यों जी? अब जब आप दोनों को मंजूर है, मुझे भी मंजूर है।